नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो आज मैं एक सफ़र पर ले जाने वाला हूँ आपको। बेसिकली मैं उज्जैन आया था, तो मुझे कुछ काम से जाना है पुणे। तो आपको इस बहाने दिखा भी दूंगा कि कैसे फ़्लाइट में ट्रैवल करते हैं, क्या क्या आपको चीज़ें मिलेगी, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी आपको। और मैं जा रहा हूँ इंदौर से पुणे। तो उज्जैन के पास में एक शहर है इंदौर, जहाँ पर एयरपोर्ट है। तो इंदौर से पुणे जा रहा हूँ, तो बीच में एक आएगा स्टेशन, एक सिटी आएगी नागपुर, वहाँ पर रुकेंगे। तो इंदौर से नागपुर जाएंगे, फिर नागपुर से पुणे जाएंगे, है ना। तो आपको दिखाऊंगा पूरा कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है, कैसे कैसी फैसिलिटीज़ है। हालांकि मैं आज इंडिगो की फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरी फ़्लाइट सुबह है। तो रक्षाबंधन के आसपास है और 15 अगस्त के आसपास है, तो आपको थोड़ा डेकोरेशन देखने को मिल जाएगा इंडिपेंडेंस के आसपास का, है ना। तो वो अच्छा दिखेगा। कुछ पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या है, कैसे होता है, थोड़ा बताऊँगा डिटेल में आपको, है ना। मज़ा आएगा आपको देखने में। न्यू व्लॉग है और थोड़ा सा पुणे में देख रहे हैं, कभी एक्सप्लोर करेंगे, देखने में मज़ा आएगा, है ना। बाकी पुणे में ना क्या होता है, हवाई अड्डा जो मिलिट्री का, जहाँ तक मुझे याद है, तो वहाँ पे शायद मुझे लगता है शूटिंग अलाउड नहीं है। बाकी आपको इंदौर का और नागपुर का एयरपोर्ट दिखाऊंगा, वो अच्छा रहेगा, तो उसमें पूरा कवर कर लेंगे, है ना। तो एक छोटी सी ट्रिप पे जा रहा हूँ हालांकि, और एक दिन की ट्रिप रहेगी। आइए देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह सुबह 6 बजे हम पहुंच जाते हैं इंदौर एयरपोर्ट पर। ये एयरपोर्ट 1948 में बना है और इसका नाम है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट। एयरपोर्ट बाहर से बहुत ही यूनिक दिखता है। अगर आप 4 व्हीलर से आते हैं तो बाहर गाड़ी सिर्फ कुछ 5 से 7 मिनट तक ही खड़े रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं तो फाइन भी लगता है। सामान लेकर मैं पहुंच जाता हूं फाइनली एयरपोर्ट के अंदर। अंदर आते ही सेंटर में देवी अहिल्या की मूर्ति देखने को मिलती है। एयरपोर्ट के अंदर आते ही आपको अपना टिकट यानी बोर्डिंग पास ऑनलाइन भी चलेगा और अपनी आईडी भी दिखानी पड़ती है यहाँ एंट्री गेट पर। ऐसे यहाँ पर अंदर टोटल करीब 4 से 5 बार चेकिंग होती है, सेफ्टी का मामला है ना। और आगे सब लोग अपना सामान लेकर लाइन में लग जाते हैं अपनी फ्लाइट अनुसार और लगेज बैग्स की चेकिंग करवाते हैं और उनमें फिर टैग भी लग जाता है। मेरी इंडिगो की फ्लाइट है ना, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। अलग अलग कलरफुल सेक्शन आपको बने मिल जाएंगे यहाँ पर, बोर्डिंग पास लेने के लिए, लगेज बैग जमा करवाने के लिए सारे। फिर मुझे बोर्डिंग पास मिल जाता है और मैं फिर जाता हूँ अपने कैबिन बैग्स के साथ में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर। ऐसा रहता है कि लगेज बैग्स में मैक्सिमम वेट 15 किलो ही अलाउड है और कैबिन बैग्स में 7 किलो अलाउड है। मध्य प्रदेश MP स्टेट का प्लान भी देखने को मिलता है, जिसे हार्ट ऑफ इंडिया, भारत देश का दिल भी बोला जाता है। और लगेज बैग्स अब हमें डायरेक्ट मिलेंगे पुणे एयरपोर्ट पर। और अब बारी है कैबिन बैग्स की। एक्सकेलेटर से ऊपर जाते ही फिर चेकिंग होती है। आपको हर जगह बोर्डिंग पास और आईडी दिखानी पड़ती है और कुछ सामान है जो कि दिखाए गए हैं जो कि बिल्कुल अलाउड नहीं है इस फ्लाइट में, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें आप। आगे ट्रे रखी रहती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक और लोहे के सामान एक ट्रे में रखें और बैग्स दूसरी ट्रे में। लाइन में लगकर सामान को स्कैन करवा लें और खुद भी जवान द्वारा चेक होकर आ जाएं। फिर वापस सामान को इकट्ठा करके रख लो अपने बैग्स में और देख लो कि फ्लाइट कौन से गेट पर है, जो कि आप देख सकते हैं LED टीवी में, और अनाउंसमेंट भी होती है काफी। जैसे मेरा गेट नंबर 10 है, तो मैं नीचे जाऊंगा आगे बढ़कर और ऊपर से कुछ इस प्रकार का पूरा लुक देखने को मिल जाएगा आपको इस एयरपोर्ट का। और आपकी जब चेकिंग होती है ना जवान द्वारा, आपके पास कोई लोहे वाला सामान नहीं रहना चाहिए, जैसे बेल्ट, गॉगल, फोन, तो ध्यान रखना इसका। ऐसे तो ये बिल्डिंग जो एयरपोर्ट की है ना, बहुत छोटी सी है पर खूबसूरत भी है। इसके साथ में खाने के अलग अलग काउंटर भी मिल जाएंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे। ये ऊपर भी गेट है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा भीड़ है यहाँ पर ऊपर फ्लाइट के लिए। ऊपर ही पास में वॉशरूम भी मिल जाएगा आपको और साइड में काफी अच्छी डिजाइन मिल जाएगी आपको कुर्सियों के साथ में, जहां पर आप वेट भी कर सकते हैं फ्लाइट के लिए। और लेफ्ट साइड से कुछ ऐसा दिखता है ये एयरपोर्ट। वहां से एंट्री ली थी भाई मैंने और फिर बैग जमा करवा कर ऊपर आया था मैं चेकिंग करवाने। फिर जाता हूँ नीचे बैक साइड से, मैं नीचे वाले गेट पर एक्सकेलेटर से नीचे भी चेकिंग होती है और बस आती है इंडिगो की। और बाहर से क्या सही सीन दिखता है भाई इसका यार। फिर बस हमें लेकर जाती है हमारी फ्लाइट के पास।
बस में बैठ भी सकते हैं और खड़े भी रह सकते हैं अगर ज्यादा भीड़ हो तो। फ्लाइट की ओर जाते हुए मिलता है ऊपर PBD पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज या जेट ब्रिज। ये भी फ्लाइट में जाने के लिए उपयोग होता है। फाइनली बस हमें छोड़ देती है फ्लाइट के पास में। हम चढ़ जाते हैं अपनी फ्लाइट में। फिर फ्लाइट में अंदर आते ही इतनी रो देख लेना, जैसे 3A 4A 5A, और उसमें ही आपको अपनी सीट मिल जाएगी। बीच में से ही आने और जाने का रास्ता होता है। हालांकि इस फ्लाइट में 4 द्वार भी हैं। ऊपर कैबिन बैग रखने की जगह भी होती है और पास में AC के वेंट की ओपनिंग भी होती है हर सीट की, तो आप उसकी सेटिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। हर फ्लाइट में सीट अलग अलग पैटर्न में होती है, जैसे इसमें एक रो में 5 सीट है। फिर आप सीट पर बैठ जाएं, सीट बेल्ट लगाकर टाइटली, और हर सीट पर ऐसी ट्रे होती है जो कि आप ऐसे खोलकर इस पर कुछ खा भी सकते हैं और अपना कुछ काम भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इस फ्लाइट में तो नहीं मिली मुझे विंडो सीट। फिर फाइनली फ्लाइट चल देती है टैक्सीवे से रनवे पर बहुत ही जल्दी से, और फिर टेक ऑफ भी कर देती है। ऊपर का नज़ारा सुबह सुबह सफ़र को बहुत मज़ेदार बनाता है भाई, बहुत ज़्यादा। फिर फाइनली 1 घंटे बाद हम लैंड कर जाते हैं नागपुर एयरपोर्ट पर। नागपुर एयरपोर्ट पर हम पहुंच जाते हैं। फिर थोड़ा वेट करते हैं। फिर हमें बस में बिठा दिया जाता है वापस नागपुर एयरपोर्ट के स्टेशन में जाने के लिए। बस छोड़ देती है हमें अराइवल साइड में जाने के लिए। फिर हम पैदल चलकर जाते हैं आगे। इसके बाद नागपुर एयरपोर्ट अंदर से बहुत ही कलरफुल दिखता है, 15 अगस्त की थीम पर सजा हुआ। ये एयरपोर्ट 1918 में बना था और इस एयरपोर्ट का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आगे कन्वेयर बेल्ट मिलती है, अलग अलग नंबर पर इसमें आपके लगेज बैग्स आते हैं फाइनली। पर हमारे तो डायरेक्ट पुणे एयरपोर्ट पर ही मिलेंगे, ऐसा ही तरीके से मिलेंगे भाई। अंदर हल्दीराम की शॉप भी मिल जाएगी जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है यहाँ पर, और पास में बहुत सारी सीट्स भी मिल जाएगी आपको। आप यहाँ पर बैठ भी सकते हैं। अराइवल गेट से बाहर निकलते ही बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हुई मिलती है। अच्छा है भाई, बाहर भीड़ नहीं मिली हमें ज्यादा यहाँ पर। फिर मैं बढ़ता हूँ डिपार्चर गेट की ओर वापस फ्लाइट में जाने के लिए। यहाँ पर भी अंदर आने पर आपकी चेकिंग होती है, वापस ID दिखानी पड़ती है वापस, और कैबिन बैग्स को खोलकर वापस से चेक करवाना पड़ेगा भाई। इस साइड तो वैसे मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ, नहीं तो अंदर ही हमें फ्लाइट में शिफ्ट करवा देते हैं वो लोग कभी कभी। फिर नागपुर एयरपोर्ट के PBD में एंटर करते हैं। इस बार फ्लाइट के अंदर इस जेट ब्रिज से जाएंगे। फ्लाइट के अंदर आने में थोड़ा लेट हो जाता हूँ भाई मैं, पर कोई बात नहीं, फ्लाइट तो नहीं छूटी ना मेरी। इस बार विंडो सीट मिली होती है मुझे, और फ्लाइट पहले से काफी बड़ी होती है इस बार। इस सीट को भी देख लो भाई, कुछ ऐसी दिखती है, और आप इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं साथ में।
और इसमें भी ऊपर ही होता है एयर कंडीशनर के वेंट्स अलग अलग, और हॉल के लिए भी। मुझे लगता है आपको बहुत मजा आ रहा होगा ये देखकर, तो लाइक भी कर दो यार इस बात पर। विंडो शट और ओपन भी कर सकते हैं आप अगर विंडो के पास सीट मिले तो। नागपुर के इलाके से फिर फाइनली फ्लाइट टेक ऑफ कर देती है। 1 घंटे का सफर यहाँ से भी लगता है हमें पुणे तक पहुँचने में। हवाई सफर में कुछ खा भी लेते हैं, ये ऑर्डर करा था हमने। सैंडविच, जूस और पानी भी है इसमें। मोस्टली ना आपको फ्लाइट में लाइट फूड ही मिलता है खाने के लिए। और फिर फाइनली हमारी फ्लाइट लैंड कर जाती है पुणे में। यहाँ से हम हमारे बैग्स लेकर बाहर निकल आते हैं। फाइनली पुणे एयरपोर्ट के बाहर पहुंच जाता हूँ मैं। ये वैसे मिलिट्री हवाई अड्डा है। और अब नेक्स्ट व्लॉग में आपको थोड़ा पुणे भी घुमा दूंगा मैं। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में इतना ही। जय हिंद।